गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्टिव लॉस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके। अब रिएक्टिव पावर क्या होता है कि इनडायरेक्टली जो आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो भी आपका पावर रिक्वायर्ड होता है उसको आप रिएक्टिव पावर बोलते हो। यूजफुल पावर को आप एक्टिव पावर बोलते हो और जो भी आपका रिएक्टिव और एक्टिव पावर का रिजल्टेंट पावर होता है उसको आप एपरेंट पावर बोलते हो। We know about these things, but what is reactive loss characteristic of transmission line? जो भी आपका रिएक्टिव लॉस होता है तो उसकी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आपका सीरीज ट्रांसमिशन लाइन होता है तो उसके अंदर टोटल सीरीज रिएक्टिव लॉस के लिए ये इक्वेशन है। ओके। क्यू एस एल यानी कि सीरीज लाइन रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू लाइन करंट विच इज आई एल स्क्वायर इंटू एक्स। ओके। और वो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वी ए अपन वी। ओके। जो भी आपका रिएक्टिव पावर होता है डी बाय आपका जो भी मेन वोल्टेज होता है, ओके, वो यहाँ पे शो करवाया गया है वी ए डी बाय वी होल स्क्वायर इंटू एक्स। ओके। इट मीन्स कि जो भी आपका मेनली आई एल स्क्वायर होगा उसका ये वैल्यू है। ठीक है ना। इनडायरेक्टली आप ये क्या है कि हीट लॉसेस जो आप बोलते हो आई स्क्वायर लॉसेस, वैसे ही आपका क्या होता है कि रिएक्टिव पावर के लॉसेस के लिए आई एल स्क्वायर आई एक्स सॉरी आई एल स्क्वायर एक्स जो भी इक्वेशन है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है। अब बात आती है कि जो भी आपका ये हम बात कर रहे हैं, ओके, उसके लिए जो भी आपका क्या है कि लोड है। ओके। यहाँ पे आपका लोड है वो हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ओके, एजम्पशन ले रहे हैं फॉर कांस्टेंट सिस्टम लोड वी ए इज कांस्टेंट, यानी कि जहाँ पे आपका वी ए का वैल्यू है वो हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ओके। तो उस कंडीशन में अगर आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो तो क्या आपका आएगा डी बाई डी वी क्यू एस एल इज इक्वल टू यहाँ पे आपका टू है। ओके। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का मेन आपका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ टू वी इंटू ए स्क्वायर डी बाई वी क्यूब इंटू एक्स। ओके। इतना ज़्यादा हम डिफरेंशिएशन के डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका ये वैल्यू आएगा। नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही किया है इस इक्वेशन का। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वी। नाउ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो भी आपका मेनली ये माइनस ऑफ टू है वो कांस्टेंट है, एक्स है वो कांस्टेंट है, वी ए है वो आपका कांस्टेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो डी अपन डी बी क्यू एस एल इज प्रोपोर्शनल टू वन अपन बी क्यूब। ओके। अब ये जो भी आपका मेन इक्वेशन है, ओके, ये वाला इक्वेशन, ओके, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। देखो ध्यान से देखो, क्यू एस एल इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर इंटू वन अपन वी स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, यही इक्वेशन है। ओके। सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है कि वी ए स्क्वायर को एक अलग से एक फॉर्म इक्वेशन बना दिया। ओके। डिवाइड बाय आपका क्या है कि वी स्क्वायर है। ओके। यहाँ पे आपका डी बाई वी तो होल स्क्वायर नहीं है ना, तो आप क्या लिख सकते हो वी स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लिकेशन है तो आप डिवाइड में एक्स लिख सकते हो ना। ओके। तो वही का वही सेम इक्वेशन यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों हम इस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एस आई एल का इक्वेशन है वी स्क्वायर बाई जेड जीरो। ओके। और इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्स। ओके। यहाँ पे आपका एस आई एल का इक्वेशन जो भी है वो यहाँ पे पुट आउट किया गया है, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म को क्यू एस एल को इक्वेशन को इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में जो भी आपका आपके पास क्यू एस एल का इक्वेशन है। ओके। तो आप क्या कर सकते हो कि क्यू एस एल इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव पावर कैपेसिटी, ओके, क्यू इज द कैपेसिटी ऑफ रिएक्टिव पावर, ओके, वर्सेस लाइन लोडिंग इन मल्टीपल एस आई एल सर्च इम्पीडेंस लोडिंग इन पर यूनिट वैल्यू 1 2 3 4 के पर यूनिट वैल्यूज है। ओके। तो उन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की गई है। ओके। अब उस इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि जैसे जैसे जो भी आपका है वो ऐसा है जो भी आपका सन चिपिनस लोडिंग है, ओके,
वो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे आपका कर्व, यहाँ पे आपका करेक्टरिस्टिक इस फॉर्म में आपको मिल रहा है। ठीक है। Now, अब बात आती है कि ये तो बात हुई हमारी मेनली रिएक्टिव पावर, सॉरी वेट, ये हुई रिएक्टिव लॉस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का। ओके, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक मिला। ओके, उसके ऊपर से जो भी आपका है वो कनेक्टेड थियरी ये है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट नो लोड कंडीशन। ओके, आपकी जो भी मेन ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पे आपका नॉर्मली प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है कि लोड होता है। ओके, फुल लोड कंडीशन में आपका मेनली सिस्टम वर्क करवाया जाता है। बट व्हाट अबाउट नो लोड कंडीशन, जब भी आपका नो लोड कंडीशन आता है तो आपका मेन सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो इसे ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट नो लोड कंडीशन, कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन कैसे ऑपरेट करेगी नो लोड कंडीशन पे। ओके, बेसिकली आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि नो लोड कंडीशन या लाइटली लोडेड कंडीशन में फेरेंटी इफेक्ट आती है। फेरेंटी इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपका इनपुट वोल्टेज होगा उससे आपका आउटपुट वोल्टेज ज्यादा ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर्स होते हैं ना, ओके, वो अपना एनर्जी क्या करते हैं, अपना एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से आपका इनपुट वोल्टेज प्लस आपका जो भी कैपेसिटिव का एनर्जी जो भी होता है वो ऐड होके आपको आउटपुट रिसीविंग एंड साइड आपको काफी ज्यादा वोल्टेज मिलता है। ओके, नाउ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट एनी पॉइंट एक्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम सेंडिंग एंड इज गिवन बाय, ओके, सेंडिंग एंड से आपका जो भी मान लो कि कोई भी एक्स पॉइंट पे आपको अगर वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन लिखना है तो ये इक्वेशन है Vx is equal to V cos of beta L minus x plus J Z0 IR sin of beta L minus x. Ix is equal to IR cos of beta L minus x plus J V upon Z0 sin of beta L minus x. Assume, अभी हम एज्यूम क्या करें कि एट नो लोड कंडीशन, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, नो लोड कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, तो उस टाइम की कंडीशन में आप क्या एजम्पशन कर सकते हो, ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, ओके, वो लॉसलेस है, उसमें कोई लॉस नहीं है, आइडियल कंडीशन है। ओके, और अगर आपका लोड नहीं है तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि जो भी आपका रिसिंग एंड साइड जो भी आपका करंट आएगा एक्स, वो आप जीरो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पे भी आपका एक्स का वैल्यू है वहां पे आप क्या कंसिडर कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू जीरो कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपका वोल्टेज एंड करंट होता है उसको आप रीराइट कैसे कर सकते हो कि जो भी आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ओके, वो यहाँ पे देखो, जो भी आपका V है, ओके, उसको यहाँ पे E कंसिडर किया गया है, विच इज सेंडिंग एंड वोल्टेज E इज इक्वल टू V cos ऑफ बीटा L इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ओके, वेयर थीटा इज इक्वल टू लाइन इन इलेक्ट्रिकल लेंथ इन रेडियंस। ओके, सिमिलरली अगर आप करंट का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आपका सेंडिंग एंड करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, Is इज इक्वल टू J V अपन Z0 साइन ऑफ बीटा L। नाउ अब बात आती है कि यहाँ पे आपको वोल्टेज का इक्वेशन मिल सकता है ना, सही है, यहाँ से आपका वोल्टेज का इक्वेशन मिल सकता है आपको, V का इक्वेशन। तो V का इक्वेशन यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे उन लोगों ने V का इक्वेशन पुट आउट किया है, विच इज E अपन कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, E अपन Z0 टेन ऑफ थीटा। ओके, नाउ नो लोड कंडीशन में जो भी आपका फेजर डायग्राम है, ओके, वो आप कैसे आप कर सकते हो कि जो भी आपका ई एन वी है, कि सेंडिंग एंड वोल्टेज ई एन वी इज 90 डिग्री लैगिंग ऑफ सेंडिंग एंड करंट। ओके, जो भी आपके इक्वेशन होते हैं, ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आपका मेन जो भी इक्वेशन बनता है आई एस का, ई का, और जो भी आपका वी का इक्वेशन बनता है उसके ऊपर से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो कि अनकम्पेंसेटेड लाइन होगी, और जो भी आपका मेनली नो लो कंडीशन होगा तो उसके लिए आपका फेजर डायग्राम आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपका 90 डिग्री आपको मिलेगा। Now, the voltage and current profile with respect to line length for no load condition shown in figure. Okay,
अब लाइन लेंथ क्या है, 50 है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जैसा जैसे आप क्या करते हो, मेनली ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को इंक्रीज करते हो तो आपको वोल्टेज जो भी पर यूनिट मिलना चाहिए वो यहाँ पे आपको शो करवाया गया है। ओके, बट नो लोड कंडीशन में होता क्या है कि जो भी आपके फेरेंट इफेक्ट आती है कि आपका वोल्टेज क्या होता है कि धीरे 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 इंक्रीज होता जाता है। ओके, नो लोड कंडीशन में। सो अब बात करते हैं कि करंट प्रोफाइल ड्यूरिंग अनकम्पेंसेटेड लाइन, कि आपकी लाइन कंपेंसेट नहीं है। ओके, तो उस कंडीशन में जो भी आपका वोल्टेज का इक्वेशन क्या बनता है नॉर्मली, आप ये टू पोर्ट नेटवर्क में देखा होगा आपने कि E इज इक्वल टू ए बी प्लस बी इंटू आई आर, आई एस इज इक्वल टू सी बी प्लस डी इंटू आई आर। ओके, अब ये इक्वेशन सभी लोगों को पता है, ए इज इक्वल टू डी आपका आता है। ओके, वेर ए इज इक्वल टू डी कॉस ऑफ बीटा एल। ओके, अब बीटा एल का मेनली क्या है कि यहाँ पे 2 पाई एफ एल अपन लेमडा लिख सकते हो आप, एज वेल एज 2 पाई एफ एल अपन बी लिख सकते हो। लेमडा इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फॉर ओपन एंडेड लाइन आई आर इज इक्वल टू जीरो। ओके, जो हमने जस्ट अभी पहले ही डिस्कशन किया था। ओके, सो जो भी आपका यहाँ पे आई आर आप जीरो लिखते हो, ओके, तो उस कंडीशन में आपको इक्वेशन क्या मिलता है कि यहाँ पे आपका ये टर्म तो आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, ई अपन ए और v अपन ई इज इक्वल टू 1 अपन ए। ओके, जहाँ पे आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, कि 1 अपन कॉस ऑफ 2 पाई एफ एल अपन वी। ठीक है, अब इसके ऊपर से आप ये निकाल सकते हो कि जैसे जैसे लाइन लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा। जो भी इक्वेशन से आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो विद रिस्पेक्ट टू आप इस इक्वेशन पे से आप बोल सकते हो। ठीक है ना। अब वोल्टेज रेटिंग एट नो लोड कंडीशन E1 एंड E2। ओके, अब बात आती है कि जब भी आप ये कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको कौन क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि मेनली जो भी आपका टाई लाइन होता है ना। ओके, ट्रांसमिशन लाइन में टाई लाइन आते हैं। ओके, टाई लाइन यानी आपका क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आपका पाई नेटवर्क आता है, टी नेटवर्क आता है। तो टाई लाइन जो भी आपके होते हैं ना वो दो जनरेटर के बीच में लगाई जाती है, जहाँ से आपका E1 और E2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी जनरेटर के यूनिट्स होते हैं, रेटिंग्स होते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। अब नो लोड कंडीशन में क्या हो रहा है कि लॉसेस तो हो नहीं रहे। ठीक है, और उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि नो लोड कंडीशन में E1 एंड E2 वोल्टेज को कंसिडर कर रहे हैं और E1 एंड E2 को इक्वल दिखा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि वोल्टेज इक्वेशन इज गिवन बाय E1 इज इक्वल टू E2 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके, E1 आपका टाइलाइन का एक एक जनरेटर का रेटिंग है, E2 आपका टाइलाइन के साथ दूसरे रेसिंग एंड साइड जो भी आपका मेनली जनरेटर होगा उसका रेटिंग है। तो E1 इज इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा प्लस जे Z0 I2 साइन ऑफ थीटा। ओके, एंड जो भी आपका करंट है वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, I1 इज इक्वल टू जे E2 अपन Z0 साइन ऑफ थीटा प्लस I2 कॉस ऑफ थीटा। और अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 कंसिडर कर रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका मेनली क्या है कि माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू जे E2 Z0 इंटू साइन ऑफ थीटा अपन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे आपका I2 को प्रोडक्ट टर्म बनाया गया है, सो यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरह ये रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ओके, और उसके ऊपर से आपका मेनली इक्वेशन क्या बनता है कि I2 सॉरी माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू जे E2 अपन Z0 tan ऑफ थीटा बाई 2। ओके, और E1 इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू मेरी I2, ओके, उसको आप कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो ना। ओके, तो रिप्लेस करने के बाद आपको कुछ ये इक्वेशन मिलता है। ओके, और उसको सॉर्ट आउट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलता है। E2 यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हो, तो E2 कॉमन निकालने के बाद कॉस ऑफ थीटा प्लस टेन थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके,
क्यों ऐसा होगा? यहाँ पे आपका Z0 कैंसिल हो जाएगा, J इंटू जे आपका जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कि -1 होता है, -1 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका प्लस लिखा गया है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका जो भी मेन इक्वेशन है, ओके, वो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। सो आप क्या लिख सकते हो, E1 इज इक्वल टू E2 लिख सकते हो। यानी आप ये पूरे के पूरे थियरी के ऊपर से क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नो लोड कंडीशन में जो भी आपका E1 एंड E2 वोल्टेज होता है, मेनली सिंक्रोनस जनरेटर का रेटिंग होता है, वो आपका इक्वल आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑन लोड कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।